नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृतिका और आप सुन रहे हैं फूलों की राजकुमारी थम्बलिना की कहानी, जो कि प्रसिद्ध लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेले रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी। एक दिन वह एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने ठीक वैसा ही किया। जब वो सुबह सोकर उठी तो उस बीज में से एक सुंदर जादुई फूल ट्यूलिप उग चुका था। ट्यूलिप की एक पंखुड़ी अध खुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वह पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थम्बलिना रख दिया, क्योंकि वो अंगूठे के आकार जितनी ही थी। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। थम्बलिना भी बेहद खुश थी। वो फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती। एक रोज़ वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगा। वो थम्बलिना को उठाकर ले गया। उसे देख मेंढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। थम्बलिना को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी नहीं भाग सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में जुट गए। थम्बलिना रोने लगी कि तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थम्बलिना को लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने लगी थी और इतने में ही एक झींगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थम्बलिना ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झींगुर के दोस्त ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने थम्बलिना को छोड़ दिया। थम्बलिना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बुढ़ी चूहिया थी। चूहिया ने थम्बलिना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थम्बलिना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल आया और उसने थम्बलिना को देखा। थम्बलिना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मोल ने बुढ़ी चूहिया को कहा कि उसे एक नया घर देखने चलना है, तो वो थम्बलिना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थम्बलिना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थम्बलिना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर थम्बलिना का दिल न माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके घाव पर वो रोज़ मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बुढ़ी चूहिया को कही कि वो थम्बलिना से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हुई। थम्बलिना को जब यह बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया ना मानी। तब थम्बलिना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थम्बलिना जब वहाँ गई तो उसने देखा वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने थम्बलिना से कहा कि वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे दूर यहाँ से ले जा सके। थम्बलिना ने ठीक वैसा ही किया।
चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले आई। थमलीना ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी थमलीना को देखा तो देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। थम्बलीना को भी राजकुमार से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थम्बलीना के पास आया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थम्बलीना शर्मा गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सके। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी और इससे हमें यह सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। थम्बलीना का मन बहुत ही भावुक और प्यारा था, इसलिए इतनी परेशानियों के बावजूद वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसने दूसरों की मदद की तो बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी को कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में हमारी समझदारी और बहादुरी से काम लेना चाहिए और साथ ही हर परिस्थिति में सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार थम्बलीना ने की। तो जैसा उसने बीज बोया था वैसा ही उसको मिला।